हेलो गाइस, वेलकम ऑन फार्मा लॉजिक। आज हम स्टार्ट करेंगे फार्मा फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का सेकेंड पार्ट, यूनिट थर्ड का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने कवर कर लिया था सरफेस टेंशन और सरफेस फ्री एनर्जी, ठीक है, लिक्विड इंटरफेस, सरफेस एंड इंटरफेसियल टेंशन, सरफेस फ्री एनर्जी और मेजरमेंट ऑफ सरफेस एंड इंटरफेसियल टेंशन के पार्ट्स कवर अप कर लिए थे। तो आज हम सेकेंड पार्ट में कवर अप करेंगे इसके आगे के टॉपिक, जैसे कि हमारा पहला टॉपिक होगा स्प्रेडिंग कोफिशिएंट, स्टेबलाइजेशन ऑफ इमल्सन्स, ठीक है, मतलब ये होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लिक्विड इंटरफेस होगा, सरफेक्टेंस होगा, ठीक है, और HLB स्केल होगी, सोलराइजेशन होगा, डिफर्जेंसी होगी, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक आज हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पीडिंग कोफिशिएंट, व्हाट इज स्पीडिंग कोफिशिएंट? स्पीडिंग कोफिशिएंट होती क्या है? When a drop of oleic acid or oil placed on the surface of water, it will spread as a film। क्या होता है, जब हम किसी वाटर में ऑयल डालते हैं तो आपने देखा होगा एक फिल्म जैसी बन जाती है। मतलब कि क्या होता है, उसके जो वाटर की परत है ना, सरफेस है, उसके ऊपर वो ऑयल अपनी मतलब कि एक फिल्म बना लेता है, स्प्रेडिंग टाइप की एक फिल्म बना लेता है, ठीक है। दिस एबिलिटी ऑफ वन लिक्विड टू स्प्रेड ओवर अनदर इस कैलकुलेटेड है स्पीडिंग कोफिशिएंट। इसी कोफिशिएंट मतलब इसी जो हमारा जो लिक्विड की एक जो एबिलिटी होती है दूसरे अनदर लिक्विड को स्प्रेड करने की, इसी को कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे की यूज़ करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? स्पीडिंग कोफिशिएंट, ठीक है। स्टेबलाइजेशन ऑफ इमल्सन, स्टेबलाइजेशन ऑफ इमल्सन क्या है? जनरली स्प्रेडिंग ऑकर्स व्हेन एडेसिव फोर्स इज मोर देन कजेसिव फोर्स। क्या होता है ये? जब भी मतलब ऑकर होता है जब एडेसिव हमारा फोर्स होता है वो कजेसिव फोर्स से ज़्यादा हो। जैसे यस इज इक्वल टू WA माइनस WBC, WA माइनस WC, यस इज इक्वल टू WA माइनस WC। तो यस इसमें यस और टी का एस टी इज इक्वल टू क्या होता है? एफ अपॉन ए होता है, ठीक है। वाई इज इक्वल टू क्या होता है? डब्ल्यू अपॉन ए होता है। डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है? वाई ए होता है। तो क्या यस इज इक्वल टू WA माइनस WC, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। WC हमने इधर कर लिया, ठीक है। WC इज इक्वल टू YL, ठीक है। तो यहाँ पे हम बता चुके हैं कि W इसे हम क्या लिख सकते हैं? YL इंटू डेल्टा ए प्लस YL इंटू डेल्टा ए। WC इज इक्वल टू 2YL इंटू डेल्टा ए। इफ़ डेल्टा ए, हम सपोज करते हैं इफ़ डेल्टा ए इज़ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन क्या होगा? WC इज इक्वल टू 2 बाई एल, ठीक है। ये हमारा पहला इक्वेशन निकला है। अब सेकेंड में क्या है? WA इज इक्वल टू YL इंटू डेल्टा ए प्लस WS इंटू डेल्टा ए माइनस YLS डेल्टा ए। तो इसमें क्या होगा? इफ़ अगर डेल्टा ए इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लेते हैं तो कौन सी हमारी इक्वेशन निकलेगी? WA इज इक्वल टू YL प्लस YS माइनस YLS, ठीक है। फिर क्या? पुट WC एंड WA इन इक्वेशन 1। हम इक्वेशन 1 में क्या करते हैं? WC एंड WA को रखते हैं, तब क्या होता है? यस इज इक्वल टू YL प्लस YS माइनस YLS माइनस 2YL, और यस इज इक्वल टू क्या निकल के आता है? YS माइनस, ठीक है, YS माइनस ब्रैकेट में YL प्लस YLS। ये हमारे मतलब कि ये तीन हमारी जो इक्वेशंस निकल के आई हैं, ये फार्मूलेज हैं। इनके मतलब कि इन्हीं के उसके ऊपर हमारे न्यूमेरिकल्स लगते हैं, ठीक है। तो क्या इफ़ ये अगर इसमें अब देखिए क्या YS अगर ग्रेटर देन है YL से, YL प्लस YLS से अगर ग्रेटर देन है YS, देन स्पीडिंग ऑकर्स। तो क्या होगी? स्पीडिंग ऑकर्स होगी। इफ़ YS स्मॉलर देन YL प्लस YLS से, तो क्या होगी? स्प्रेडिंग ऑकर नहीं होगी। अब सेकेंड टॉपिक है एब्जॉर्प्शन ऑफ लिक्विड इंटरफेस। एब्जॉर्प्शन ऑफ लिक्विड इंटरफेस, व्हेन सम मॉलिक्यूल्स एंड आयंस व्हेन डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, जब कुछ मॉलिक्यूल्स और कुछ आयंस जब डिस्पर्ड होते हैं लिक्विड में, दे फेवर द इंटरफेस, वो क्या फेवर करते हैं? इंटरफेस फेवर करते हैं, ठीक है। तो क्या क्या मतलब फेवर करते हैं? एक इंटरफेस फेवर करते हैं। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन। इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन से हम कहते हैं। द सरफेस फ्री एनर्जी एंड द सरफेस टेंशन गेट डिक्रीज। क्या होता है? इसकी जो सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन होती है वो क्या होती है? गेट डिक्रीज, मतलब डिक्रीज हो जाती है। अदर मटेरियल जस्ट सच एज इनऑर्गेनिक इलेक्ट्रोलाइट, जो इनऑर्गेनिक इलेक्ट्रोलाइट्स होती हैं, मटेरियल्स होते हैं, व्हेन डिस्पर्स्ड इन द लिक्विड आर क्या कहते हैं, लेकिन
when dispersed in the liquid are passed in favor the bulk। मतलब क्या है, सीधे सुनिए, जब कोई डिस्पर्स मतलब कि जब कोई मटेरियल, जब कोई इनऑर्गेनिक इलेक्ट्रोसाइड लिक्विड में पास मतलब कि उसमें क्या कहते हैं मिक्स करेंगे तो वो फेवर एक वल्क टाइप में बन जाएगा। क्या क्या मतलब फेवर करेगा, एक वल्क फेवर करेगा। इस फिनोमिना हम क्या कहते हैं, निगेटिव ऑब्जॉर्प्शन। ठीक है, द सरफेस स्पिन एनर्जी एंड सरफेस टेंशन क्या होगी, वो इंक्रीज बढ़ जाएगी। सीधा मतलब क्या है, जब डिक्रीज होगी, ठीक है, तो उसमें कौन सा ऑब्जॉर्प्शन होगा, पॉजिटिव ऑब्जॉर्प्शन। और जब डिक्रीज होगी सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन, ठीक है, जब इंक्रीज होगी तो हमारा निगेटिव होगा ऑब्जॉर्प्शन, और जब डिक्रीज होगी तो कौन सा होगा, पॉजिटिव ऑब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, अब क्या है, सरफेक्टेंस। अब कौन सा टॉपिक है, सरफेक्टेंस। दीज आर द एजेंट्स विच आर यूज्ड टू लोअर सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड्स एंड आल्सो रिड्यूस इंटरफेसियल टेंशन बिटवीन टू लिक्विड्स। ये जो एजेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो यूज़ होते हैं, किसमें यूज़ होते हैं, लोअर सरफेस टेंशन में और लोअर सरफेस टेंशन में ऑफ लिक्विड्स एंड आल्सो रिड्यूस। और क्या रिड्यूस करते हैं, मतलब लोअर सरफेस टेंशन में यूज्ड होते हैं। ठीक है, और जो हमारे मतलब कि और आल्सो रिड्यूस और इंटरफेसियल टेंशन को रिड्यूस भी करते हैं, किसके बीच में, दो लिक्विड्स के बीच में। इनके टाइप्स क्या हैं, एनायनिक होते हैं, कैटायनिक होते हैं, क्या होते हैं, एम्पोलिटिक होते हैं और नॉन आयोनिक होते हैं। नंबर 1 क्या हमारा, आयोनिक सरफेक्टेंस। क्या है नंबर 1, आयोनिक सरफेक्टेंस। आयोनिक सरफेक्टेंस क्या होते हैं, दीज आर द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ सरफेक्टेंस। ये कैसे सरफेक्टेंस होते हैं, ये मोस्ट कॉमन टाइप के सरफेक्टेंस होते हैं जो क्या कंटेन करते हैं, ऑर्गेनिक फेल विद नेगेटिव चार्ज। ऑर्गेनिक हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसे मतलब कंटेन करते हैं किसके, नेगेटिव चार्ज से। हैड एन स्मॉल पॉजिटिव मॉलिक्यूल लाइक अमोनिया। अमोनिया क्या है, अमोनिया NH3, मतलब कि उसका हेड क्या होता है, जो मतलब कि चार्ज एकदम मतलब कि नेगेटिव चार्ज कंटेन करते हैं। ठीक है, और स्मॉल पॉजिटिव मॉलिक्यूल लाइक अमोनिया। अमोनिया क्या है, स्मॉल पॉजिटिव मॉलिक्यूल भी कंटेन करते हैं। ठीक है, दे हैव अनप्लीजेंट टेस्ट। इनका टेस्ट कैसा है, जैसे अमोनिया का आपने कभी देखा होगा, अमोनिया का जो टेस्ट होता है वो अनप्लीजेंट होता है। ठीक है, दे आर नॉट सुटेबल फॉर इंटरनल यूज ड्यू टू इरिटेंट एक्शन और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। ये सूटेबल नहीं होते हैं, इंटरनल यूज़ के लिए सूटेबल नहीं होते हैं, इरिटेशन कॉज करते हैं इंटरनल म्यूकोसा में। ठीक है, अब क्या है, कैटायनिक सरफेक्टेंस। हमने आयोनिक पढ़ लिया, अब क्या है, कैटायनिक सरफेक्टेंस। कैटायनिक सरफेक्टेंस क्या होता है, इट कंटेन ऑर्गेनिक फेल विद पॉजिटिव चार्ज। ये क्या कंटेन करते हैं, ऑर्गेनिक ये भी कंटेन करते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज के साथ कंटेन करते हैं। हैड एन स्मॉल नेगेटिव मॉलिक्यूल्स लाइक क्लोराइड। ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो उनका हेड होगा, स्मॉल जो नेगेटिव मॉलिक्यूल होगा वो लाइक क्लोराइड, मतलब क्लोराइड सी हो गया कार्बन। ठीक है, और एल हो गया, नेगेटिव में ही जाएगा वो। ठीक है, तो नेगेटिव मॉलिक्यूल लाइक अ क्लोराइड। जैसे क्या होता है, इसका एग्जांपल भी दे रखा है, बेंजोथियम क्लोराइड। ठीक है, थर्ड क्या, नॉन आयोनिक सरफेक्टेंस। नॉन आयोनिक सरफेक्टेंस क्या होते हैं, दे डज नॉट आयोनाइज। मतलब कि ये आयोनाइज नहीं होते हैं, किसमें नहीं होते, वाटर में। क्यों नहीं होते हैं, बिकॉज इनका जो पार्ट होता है वो कौन सा पार्ट, हाइड्रोफिलिक। जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है वो कंसिस्ट होता है किसमें, नॉन डिसेबल मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, ये वाटर में आयोनाइज नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि इनका जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है वो कंसिस्ट होता है नॉन डिसेबल मॉलिक्यूल्स में। दे आर रेसिस्टेंट टू पीएच चेंज। ठीक है, इनका मतलब जो रेजिस्टेंस होता है ये क्या होता है, मतलब इनका पीएच चेंज होता है। एग्जाम्पल ये ग्लिसरॉल का हो गया। ठीक है, अब क्या है, एम्फोलिटिक सरफेक्टेंस। एम्फोलिटिक सरफेक्टेंस क्या है, दे डिपेंड्स ऑन द पीएच ऑफ द सिस्टम। ये किस पे डिपेंड होते हैं, पीएच ऑफ सिस्टम के पीएच पे डिपेंड होते हैं। बिलो अ सर्टेन पीएच दे आर कैटायनिक वाइल अबव अ सर्टेन पीएच आर कंसीडर्ड आयनिक एंड एट इंटरमीडिएट पीएच दे एक्ट एज ड्यूथेरियस। ये क्या मतलब कि क्या है, बिलो अ सर्टेन मतलब कि जब पीएच इनका मतलब कि जो सर्टेन लेवल से डाउन हो जाता है, बिलो हो जाता है, दे आर कैटायनिक, ये कैटायनिक हो जाते हैं। वाइल अबव द सर्टेन, और जिसका मतलब कि पीएच एकदम मतलब कि वो क्या कहते हैं कि मेंटेन है, आर कंसिडर आयनिक। मतलब कि जिनका पीएच बिलो हो गया, मतलब कि सर्टेन लेवल से बिलो हो गया, वो कैटायनिक में पहुंच जाएंगे। और जिनका जो पीएच लेवल है अबव रहा, मतलब कि पीएच बढ़ गया, वो किस में होंगे, आयनिक में होंगे। एंड एट इंटरमीडिएट, और जो इनका इंटरमीडिएट है पीएच का, ये किस पे काम करेगा, ड्यूटेरियस पे काम करेगा। एक्ट मतलब कि काम करना। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, लेक्थिन होगा, जो हमारा मतलब कि क्या है, जो एग्जाम्पल हो गया हमारा लेक्थिन हो गया और एलानाइन हो गया। अब पढ़ते हैं HLV स्केल। HLV स्केल क्या होती है, HLV इज हाइड्रोफिलिक लिपोफाइल बैलेंस।
क्या है जो HLB स्केल होती है इसकी फुल फॉर्म क्या है? हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस। HLB सिस्टम कंसिस्ट ऑफ arbitrary scale in which values are assigned to different surfactants according to their nature। मतलब कि जो हमारे surfactants होते हैं उनके नेचर के हिसाब से ये डिफ्रेंशिएट करती है वैल्यू को, ठीक है। इसे ही हम क्या कहते हैं? HLB स्केल। HLB वैल्यू ऑफ 1 इंडिकेट्स, जो मतलब कि HLB वैल्यू जो 1 होता है उसकी वो क्या इंडिकेट करता है? सर्फेक्टेंस इज सोल्युबल ऑफ इन ऑयल। सर्फेक्टेंस इज सोल्युबल इन ऑयल, मतलब कि ऑयल में कितना सर्फेक्टेंस सोल्युबल है। HLB वैल्यू ऑफ 20 इंडिकेट्स में 20 इंडिकेट्स क्या कहता है? सर्फेक्टेंस इज सोल्युबल इन वाटर, जो सर्फेक्टेंस हमारा वाटर में सोल्युबल है। और HLB वैल्यू 1.8 से लेके 8.6 इंडिकेट्स क्या कहता है? सर्फेक्टेंस इज लिपोफिलिक। सर्फेक्टेंस कैसा है? लिपोफिलिक है। जैसे स्केल दी गई है, इसमें क्या दिया गया है? 0 से 3 लेकर क्या आएगा? मोस्ट एंटी फोमिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। फिर 3 से लेके देखिए लगभग 8 तक होगा, तो इसमें क्या है? ये क्या होता है? इमल्सीफाइंग एजेंट होते हैं, ठीक है। और इनका जो बीच का है वो क्या है? तो वेटिंग एंड स्प्रेडिंग एजेंट्स होते हैं। और ये क्या होगा? मतलब कि क्या होता है? ये वाटर इन ऑयल हो गया, वो ऑयल इन वाटर हो गया। ऑयल इन वाटर मतलब कि इमल्सीफाई एजेंट हो गए। कहाँ से? हमारे जो 9 से स्टार्ट हुए 15 तक, ठीक है। और ये इनके मतलब कि 15 और इसके बीच में कितने हो गए? डिटर्जेंट्स हो गया। ऊपर क्या हो गया? सोल्युबलाइजिंग एजेंट हो गया, ठीक है। और ये क्या है? लिपोफिलिक प्लस हाइड्रोफिलिक। इनकी ये देखिए मतलब कि नंबर्स, जो नंबर्स दिए गए हैं ये HLB स्केल हो गए हमारी। HLB इज इक्वल टू हाइड्रोफिलिक ग्रुप नंबर माइनस लिपोफिलिक ग्रुप नंबर प्लस 7। ये इसका फॉर्मूला HLB, मतलब कि HLB की वैल्यू निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अब क्या हमारा? सोल्युबलाइजेशन। व्हाट इज सोल्युबलाइजेशन? सोल्युबलाइजेशन क्या है? दिस प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द सोल्युबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन एक्वासिस्टम। मतलब क्या है? इस प्रोसेस से हम क्या करते हैं? जो सोल्युबिलिटी होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, जो सोल्युबिलिटी होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की इकोसिस्टम में, उसे हम इंक्रीज करते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सरफेस एक्टिव एजेंट। और किसकी उपस्थिति में करते हैं? सरफेस एक्टिव एजेंट्स की उपस्थिति में हम जो सोल्युबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की है इकोसिस्टम में, उसे हम इंक्रीज करने का प्रोसेस होता है सोल्युबलाइजेशन, ठीक है। ये होगी इसकी मतलब हिंदी में डिफिनीशन। सोल्युबलाइजेशन इज अप्लाइड इन मेनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस। जो सोल्युबलाइजेशन है वो मेनी इंडस्ट्रियल में यूज़ होता है फॉर द एडमिनिस्टर ऑफ इनसोल्युबल केमिकल्स के लिए, ठीक है। जो हमारा सोल्युबलाइजेशन प्रोसेस है वो इंडस्ट्रियल में यूज़ होता है इनसोल्युबल केमिकल्स के रूप में, ठीक है। अब क्या हमारा मतलब कि हमारा आगे का टॉपिक है डिटर्जेंसी। व्हाट इज डिटर्जेंसी? क्या होती है? In this phenomena in which dirt or foreign material is removed from the surface with the help of surfactant। इसमें क्या होता है? डिटर्जेंट मतलब कि आप तुम खुद समझ सकते हो, डिटर्जेंट मतलब कि सफाई करना, मतलब साफ़ करना, ठीक है। डिटर्जेंट मतलब तो क्या है इसमें कि ये जो सर्फेक्टेंट्स होते हैं, जो हमारे सर्फेक्टेंट्स होते हैं, वो हेल्प करते हैं कि सरफेस से जितने भी फोर्जिन पार्टिकल्स हैं, डर्ट पार्टिकल्स हैं, उसे हटाना। यही होता है डिटर्जेंसी। They act by reducing adhesive forces between dirt and the surface and dirt get removed। क्या होता है? ये एक्ट करते हैं रिड्यूसिंग एडेसिव फोर्स को बिटवीन किसके बिटवीन डर्ट एंड सरफेस ऑफ डर्ट गेट रिमूव्ड। मतलब कि एडेसिव फोर्स रिड्यूस करके ये जितने भी सरफेस के ऊपर डर्ट पार्टिकल्स होते हैं उसे रिमूव्ड करता है, ठीक है। फिर क्या? एब्जॉर्प्शन एट सॉलिड इंटरफेस। अब एब्जॉर्प्शन एट सॉलिड इंटरफेस क्या है? एब्जॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमिना। या एक एब्जॉर्प्शन, एक जो हमारा एब्जॉर्प्शन है वो एक सरफेस फिनोमिना है, जो क्या है? द एक्यूमुलेशन ऑफ गैस और लिक्विड टू द सरफेस ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। एक्यूमुलेट करना मतलब कि गैस और लिक्विड को सरफेस से या सॉलिड सरफेस से एब्जॉर्ब करना, एक्यूमुलेट करना क्या कहलाता है? एब्जॉर्प्शन कहलाता है। द मटेरियल यूज्ड ऑफ एब्जॉर्ब्स गैस और लिक्विड इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। जो मटेरियल यूज होता है गैस और लिक्विड को एब्जॉर्ब करने में, उसे हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्ब्ड कहते हैं, ठीक है। एड्जॉर्बेट इज द सब्सटेंस बीइंग एब्जॉर्ब्ड। जो एब्जॉर्ब्ड होता है क्या होता है? एड्जॉर्बेट इज सब्सटेंस क्या होती है? एक सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो कि एब्जॉर्ब्ड करता है। द सॉलिड गेट इंटरफेस। अब हम देखिए इसमें क्या है, मतलब कि एब्जॉर्प्शन का ही पार्ट है द सॉलिड गैस इंटरफेस। सॉलिड गैस इंटरफेस क्या है? द डिग्री ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ अ गैस बाय अ सॉलिड डिपेंड्स ऑन द केमिकल नेचर ऑफ द एड्जॉर्बेंट। जो मतलब कि क्या है कि डिग्री ऑफ एब्जॉर्प्शन, जो एब्जॉर्प्शन की डिग्री होती है वो गैस की वाया सॉलिड डिपेंड्स, मतलब किसके ऊपर डिपेंड करती है? सॉलिड के ऊपर डिपेंड करती है ऑन द केमिकल नेचर ऑफ द एड्जॉर्बेंट
एंड द एब्जॉर्ब्ड, मतलब क्या होता है कि जो डिग्री होती है एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस की वो सॉलिड के बाय सॉलिड डिपेंड होती है ऑन अ केमिकल नेचर पर, और एब्जॉर्बेंट जो होता है वो एब्जॉर्ब्ड करता है द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बेंट, जो उसकी सरफेस एरिया होती है वो कहती है एब्जॉर्बेंट। द टेम्परेचर एंड द पार्टिकल प्रेशर ऑफ द एब्जॉर्ब्ड गैस, जो उसका मतलब कि प्रेशर होता है एब्जॉर्ब करने का, उसका टेम्परेचर होता है वो एब्जॉर्ब गैस को एब्जॉर्ब करता है। द एब्जॉर्प्शन इज जनरली रिकग्नाइज्ड एज, जो मतलब कि जो मतलब जो क्या कहते हैं, जो हमारा एब्जॉर्प्शन होता है वो जनरली क्या क्या रिकग्नाइज करता है, एक फिजिकल एब्जॉर्प्शन होता है, एक क्या होता है केमिकल एब्जॉर्प्शन होता है। फिजिकल में क्या है, एसोसिएटेड विद अंडर वॉल फोर्स, ये कहाँ एसोसिएट होता है, अंडर वॉल फोर्स, मतलब किसके अंदर क्या होता है, एक वंडर वॉल फोर्स होता है, वंडर वॉल फोर्स में ये एसोसिएट होता है। इट इज़ रिवर्सिबल, ये कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है। और केमिकल एब्जॉर्प्शन क्या है, एब्जॉर्बेट अटैच टू द एब्जॉर्बेंट बाई केमिकल बॉर्डर, मतलब केमिकल बॉर्डर के अनुसार, मतलब केमिकल बॉर्डर के साथ ये अटैच्ड होता है एब्जॉर्बेंट टू द एब्जॉर्बेंट के साथ, एब्जॉर्ब जो हमारा एब्जॉर्ब्ड होता है वो एब्जॉर्बेंट के साथ अटैच होता है बाय द बॉर्डर। इट इज इरिवर्सिबल, ये कैसा होता है, इरिवर्सिबल होता है। हमारा फिजिकल एब्जॉर्प्शन कहता है रिवर्सिबल है, और ये कैसा है, इट इज इरिवर्सिबल। सॉलिड लिक्विड इंटरफेस, सॉलिड लिक्विड इंटरफेस, ठीक है। द सॉलिड इंटरफेस क्या है, पहले हमने क्या पढ़ा, सॉलिड गैस इंटरफेस, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, सॉलिड लिक्विड इंटरफेस। ड्रग्स सच एज डाइस, ठीक है, ड्रग्स सच एज डाइस, एल्कोलाइड्स, फैटी एसिड्स कैन बी एब्जॉर्ब फ्रॉम सोल्यूशन ऑन टू सॉलिड सच एज चारकोल एंड एल्यूमिनियम, ठीक है। जो ड्रग्स होते हैं जैसे कि क्या हो गया, हमारे डाइस हो गया, एल्कोलाइड्स हो गया, फैटी एसिड्स हो गए, ये किसके मतलब कि किसके ये एब्जॉर्ब होते हैं फ्रॉम सोल्यूशन इनटू सॉलिड, मतलब कि जो हमारा सोल्यूशन होता है सॉलिड का उससे एब्जॉर्ब होते हैं क्या क्या, डाइस, एल्कोलाइड्स और फैटी एसिड, जिससे क्या हो गया, चारकोल और एल्यूमिनियम से हमारा जो भी हमारा ये ड्रग्स हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं। ये सी अपॉन वाई इज इक्वल टू 1/b/m प्लस सी अपॉन वाई एम। इसमें सी क्या हमारा इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट्स है, और वाई क्या हमारा रेशियो ऑफ मास ऑफ द सॉल्यूट पर ग्राम ऑफ एडजॉर्बेंट एट इक्विलिब्रियम, और वाई एम क्या है, एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, सॉलिड की कैपेसिटी मतलब कि एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है, और बी क्या है, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। तो हमारी पूरी ये हमारी थर्ड यूनिट की ये लास्ट पार्ट है, ठीक है, और ये मतलब कि हमारा यूनिट पार्ट पूरा इस वीडियो में कवर अप हो गया, ठीक है। तो अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी आपको डाउट है, तो आप प्लीज़ इसे हमें कमेंट करके बताएं। ओके, थैंक यू।